बहुत मेहनत करके, बहुत दिल से और दिन रात एक करके 14 घंटा 15-16 घंटा पढ़ाई करके हम लोग तैयारी किए और उसके बावजूद ये पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद हम लोग के दिल पे बहुत चोट पहुंची है। मैम हम लोग यही मर जाएंगे भूखे प्यासे। मैम ये सारे बच्चे भूखे प्यासे रात फुटपाथ पर सो यहाँ से भगा दिया गया, हम यही मर जाएंगे सारे, जाएंगे नहीं। बोर्ड को न सरकार किसी के कान के जू नहीं रेंग रहे हैं, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। बाबा को केवल पैसा दिख रहा है, केवल वोट दिख रहा है। बाबा खेल गए। पेपर लीक हो वैसे ही हम लोग को बहुत कष्ट हुआ, माँ बाप से जैसे ही बताया तो वैसे सबके आंसू आ गए। वैसे आज यहीं पड़े रहेंगे, जान चलिए, लेकिन एग्जाम करा के जाएंगे। हम सरकार से यही हमारी गुहार है कि ये एग्जाम दोबारा कराया जाए और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ न्याय किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ तमाम छात्र हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अपनी फरियाद लेकर, री एग्जाम की बात लेकर इको गार्डन में है। कहाँ से आए आप भैया? जो फतेहपुर से आए। जी। री एग्जाम की गुहार लगा रहे हैं। जी जी। पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ आपके सपने थे और आज पेपर लीक हो गया? हमारे सपने बहुत सारे थे, लेकिन क्या करें, ये धांधलीगिरी बहुत ज़्यादा मच गई है। इस वजह से हमारा पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़ते थे वो लोगों को नीचे मेरिट गिर जाएगा। इस वजह से हम लोग इसलिए एग्जाम की गुहार लगा रहे हैं। कुछ बात हुई आप लोगों की? बात तो अभी कुछ हुई नहीं खास। फिलहाल होना चाहिए री एग्जाम दोबारा से, सरकार को सुनना चाहिए। क्या सपने थे आप लोगों की? फैमिली में आप लोग क्या कुछ कहते हैं? कब से कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने? कितने अटेम्प्ट किए? पहला ही मेरा अटेम्प्ट था और बाकी दे चुका हूँ। फिलहाल इसमें सही हुआ, पर अभी एग्जाम हो नहीं रहा तो उसका कोई फायदा नहीं। फिलहाल किसी प्रकार मैं हरदोई जिला से आया हूँ। काफ़ी लड़के हमारे साथ हैं। हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा, ना हाँ बोला जा रहा, ना बोला जा रहा। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए थे सेंटर, उसमें एग्जाम कराया गया। मगर हम लोग हमने 17 सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया। मेरे पास खुद सेकंड शिफ्ट का पेपर आया है। हमारा कहने मतलब है ईमानदारी से जो भी है वो ईमानदारी से। हम लोग इतने लोग परेशान हैं और हम आपके न्यूज़ चैनल से माध्यम से ये कहना, जितना भी लोग आदमी अपने अपने घर पर बैठा हुआ, कृपया आए, सपोर्ट करें हम लोगों को। बस यही है। हम लोग माँ बाप हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पेपर पहले ही लीक हो गया है कई घंटों, तो हम पढ़ने वाले छात्र हैं, बेरोजगार हो गए। हमारा लास्ट चांस था ये यूपी पुलिस और इसकी हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। हमने बहुत घंटों पढ़ाई करी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है। जिसने पेपर खरीदा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, पढ़ने वाला बच्चा पीछे जा रहा है। तो सरकार से यही हमारी गुहार है कि ये एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ न्याय किया जाए। अब सरकार से आपकी मांग तो है, सरकार क्या कुछ कह रही है? कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? सरकार से की ओर से अभी तो ऐसा ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है जैसे कि हमको लगे कि दोबारा एग्ज़ाम होगा। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य वगैरह मांगे गए हैं वो भी हम लोग जुटा रहे हैं और सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि पेपर लीक ही नहीं हो रहा है। हम लोगों के साथ कौन बोल रहा है? बाबा की आवाज़ चली गई है, अब नहीं, स्टूडेंट नहीं सुन पा रहे हैं वो। बाबा से तो ये उम्मीद थी कि वो बुलडोजर चलवा दे। हाँ, उनका कुछ नहीं रहा, गूंगा हो गए, मौन धारण कर लिए ना वो। कह रहे हैं हमको सुनना ही नहीं, ना हमको सुनाई देता, ना दिखाई देता है, वो तो गूंगा हो गए। बाबा को कुछ नहीं दिख रहा है। बाबा को केवल पैसा दिख रहा है, केवल वोट दिख रहा है। बाबा खेल गए, बाबा खेला हो गया। इतने नौजवान हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, पेपर लीक हुआ है। इनकी कई सारी उम्मीदें थी, इनके पेरेंट्स की उम्मीदें। हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग का एग्जाम होना चाहिए दोबारा ईमानदारी से। ये नहीं कि अगर एग्जाम हो रहा है फिर इसी तरीके से एग्जाम कराया जाए और फिर हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करें। हमें कोई शौक नहीं है करने का। हम 5 साल से हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, घर से निकले हुए। किसी का माँ बाप नहीं चाहता यहाँ पे हम लोग आंदोलन करने आए। हमारा यही है कि एग्जाम कराएं और बाकायदा ईमानदारी से कराएं। हम तो ये कह रहे हैं एग्जाम को ऑनलाइन लिया जाए। हमारा यही कहने मतलब ऑनलाइन एग्जाम ले, हम लोग ईमानदारी देने के लिए तैयार है। बस तो आप देख सकते हैं युवाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सभी री एग्जाम का नारा दे रहे हैं और इन लोगों को ये अभी उम्मीद है, इनके फैमिली वालों को, इनकी कई सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, इनके परिवार वालों की। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पेपर दिया था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद ये काफ़ी आक्रोशित है और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी इको गार्डन में है और सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है और ना ही री एग्जाम की बात कही गई है। कहाँ से आप? हम सुल्तानपुर से हैं। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका भी? जी फर्स्ट अटेम्प्ट था। पेपर लीक हो गया, इसको कैसे? अब लीक हो गया मैम, क्या बहुत ज़्यादा लीक हो गया है, लगभग
इसी वजह से आए हम तो। चारों शिफ्ट लीक हो गया है, चारों शिफ्ट लगभग कह सकते हैं। अभी तो 2 शिफ्ट का वो प्रूफ मिला हुआ है, बाकी लीक जो है चारों शिफ्ट नहीं, 17 की पहली शिफ्ट का भी प्रूफ मिल चुका है मैम। हाँ, 17 की पहली और वाली दोनों 18 और 17 की दोनों सेकंड का लखीमपुर से आए, चारों आपको आया मैं भी लखीमपुर से हूँ। ये लखीमपुर के भी भाई। जी जी जी, चारों शिफ्ट का लीक हुआ है। हमारी तो सरकार से यही मांग है मैम। कितने सालों से आप लोग मेहनत कर रहे थे? 5 सालों से इसकी तैयारी कर रहे 5 थे साल मैम। से तैयारी कर रहे हैं। बहुत तो लड़के ऐसे हैं जिनको छूट मिल गई थी, उनका लास्ट अटेम्प्ट था यहाँ पे। मेरा खुद ही लास्ट अटेम्प्ट है। मैं तो बिल्कुल लास्ट में लगभग 1 महीना ही एज बचा था, तब छूट की वजह से मुझे लास्ट अटेम्प्ट में मिल गया। इनके पास कोई पेपर लीक हुआ मेरे तो पास आपको तो इसके कैसा बाद कोई लगा? ऑप्शन क्योंकि भी इतने नहीं है। सालों से मेहनत कर रहे थे और एकदम से इस तरह की घटना हो जाती है, क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर? मैम पेपर लीक होने से हम पढ़ने वालों का ही नुकसान हुआ है मैम। हम लोगों ने कितनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम दिया था, अच्छा नंबर क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन हम उनसे तो बाहर हो गए जिन्होंने 150 148 नकल से मारे हैं। उनसे तो हम लोग बाहर हो गए। उम्मीद थी मैम, उसको भी इन लोगों ने, सरकार ने बहुत गलत तरीके से सरकार करवाया। यही उम्मीद है कि पेपर री एग्जाम कराएंगे। हमने तो सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम ले लें। हम पढ़ने वाले तैयार हैं, री एग्ज़ाम लें, पेपर कितना भी टफ दें हम करेंगे। बस ये है कि हमको डेट बताएं कि हाँ एग्जाम कब होगा। अभी आप लोगों की कोई बातचीत हुई है सरकार से? आप लोग कल से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। क्या मैम? अभी कोई सरकार से बातचीत हुई है? अब सरकार से मैम क्या, सरकार तो बात हो रही है। पैनल गया था, 5 लोगों का पैनल गया था। इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन का समय मांगा है, भर्ती बोर्ड ने 2 दिन का समय। सरकार इससे बिल्कुल इंसाफ इनकार भी कर रही है कि पेपर लीक हुआ। मैम इसमें बहुत सरकार ने इंसाफ मतलब मना नहीं किया है। कल हम लोगों ने मतलब वहाँ पे प्रूफ दिया गया है, उसका जांच के लिए उन लोगों ने 2 दिन का टाइम। उन्होंने ईमेल पे अपने मांगा था कि 2 दिन का टाइम दिया था कि उसके अंदर हमें जितना आप लोग के पास साक्ष्य है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो उनके पास 1495 ईमेल गया है सबके पास। वो लोग जांच कर रहे हैं, पता नहीं जांच का रिजल्ट कब तक आएगा, कोई पता भी नहीं। भर्ती बोर्ड ने कल बोला है कि 6 बजे तक मेल कर दो, जितने एविडेंस जितने साक्ष्य है वो मेल कर दो। भर्ती बोर्ड के पास पहुंच गए। सरकार अब इस बात को नहीं कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, यानी सरकार ने जो साक्ष्य जुटाए हैं, उन्होंने कल भी भर्ती बोर्ड ने 2 दिन का समय मांगा है कि हम चीज़ों के IP एड्रेस वगैरह क्लैरिफाई करके, वेरीफाई करके तब हम कुछ डिसीजन देंगे। हमको 2 दिन का समय चाहिए। तब तक आप लोग सरकार नहीं मान रही है इस बात को कि पेपर लीक नहीं है, सरकार मान रही है। जब तक आप लोग FIR हुई है दर्ज इस बात जब तक आप लोग यहाँ पर इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना क्या प्रदर्शन- उनके जिन लोग ने पेपर लीक करवाया था उनका कुछ पता चला? नहीं मैम, देखो सबसे पहली बात है किसी घटना की वजह से प्रभाव क्या पड़ा है। अभी प्रभाव पड़ा है इन बच्चों के भविष्य पर, तो पहली मांग है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरना चाहिए। और दूसरी मांग ये है हमारी कि पेपर जो है वो लीक प्रूफ हो, उसमें फिर से कोई धांधली ना हो। अगर फिर से धांधली होती है तो फिर से ये धरने पर बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, पूरा जीवन बैठेंगे। पेपर लीक में जो आपके पास एविडेंस है उसको कैसे? मैम सबसे पहले इसका ट्वीट मैंने किया था, 17 को भी 18 को भी, विद सबूत, पूरे सबूत है। पेपर के घंटे पहले लीक हुआ है, 18 फरवरी का तो 24 घंटे पहले लीक हुआ है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है और बहुत बड़ा घोटाला है। अब क्या करेंगे? री एग्जाम की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। भर्ती बोर्ड कह रहा है जांच कर रहे हैं, मगर हमें लग नहीं रहा कि वो गंभीर है। इतने स्ट्रॉन्ग सबूत पर भी इतना समय। आप क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? मैम हम लोग यही मर जाएंगे भूखे प्यासे। मैम ये सारे बच्चे भूखे प्यासे रात फुटपाथ पर सो, यहाँ से भगा दिया गया। हम यही मर जाएंगे सारे, जाएंगे नहीं। 2 दिन से खाना नहीं खाया इन बच्चों ने, 2 दिन से खाना नहीं खाया। ऐसे ही रात के टाइम ऐसे ही लेटे हुए सारे के सारे, जैसे जहाँ जगह मिल गई वहीं लेट गया वो। ये सर रात बच्चों के साथ रहे, हमारे पूरी रात बच्चों के साथ रहे, बराबर जागते रहे, भूखे प्यासे बच्चे पड़े, ना उन्हें सोने की जगह, यहाँ से भी बाहर निकाल दी, ना सोने की जगह। हॉस्पिटल में थे जो बोर्ड से मिलने गया था। आप बोर्ड से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? बोर्ड हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सारे 150 पेज के साक्ष्य दिए और सारी बात बताई कि ऐसी परेशानी है। और उसके बाद जो है उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, सारे साक्ष्य लिए और उन्होंने कहा कि इनको एग्जामिन करने के लिए 1 से 2 दिन का हमें समय चाहिए और अगर सही होता है तो बच्चों के पक्ष में फैसला लेंगे। यही बात है। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ से पर्चा लीक हुआ था उनकी भी कोई तहकीकात नहीं हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जांच का विषय है, पर्चा कहाँ से लीक हुआ था इसको तो वो लोग जांच कराएंगे ना। लीक हुआ है, हम लोगों ने साक्ष्य दे दिए हैं, बाकी देखते हैं। धंधाली एग्जाम के लिए आए हैं, कल से यहीं पे पड़े हैं। जब पेपर लीक हुआ तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? 5 साल से मेहनत कर रहे थे। सारी लाइब्रेरी में जग के सर की क्लासें लिए हैं, 12 घंटे विवेक सर की क्लास ली है, नवीन सर की क्लास ली है। और उसके बाद री एग्जाम जैसे ही पेपर लीक हो वैसे ही हम लोग को बहुत कष्ट हुआ।
माँ बाप से जैसे ही बताया तो वैसे सबके आंसू आ गए। वैसे आज यहीं पढ़े रहेंगे, जान चलिए, लेकिन री एग्जाम करा के जाएंगे हम लोग एग्जाम करा के जाएंगे जी। या तो जान जाएगी या तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। पेपर तुरंत लीक हुआ था, सभी को पता था। 9 बजे आ जाए यूट्यूब पे दिखाया जाए वो क्या एडिट है, इसे बता रहे हैं एडिट किया गया, एडिट नहीं है पेपर वो। आप कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं। बहुत उम्मीदें होंगी आपके फैमिली बहुत मुझे और पेपर लीक हो गया। कब से मेहनत कर रहे थे? मैं मेहनत कर रहा हूँ 2 साल से। 2 साल से मेहनत कर रहे थे। पेपर लीक होता है तो कैसे, क्या रिएक्शन रहा? मैम पेपर लीक होता है बहुत बुरा लगता है। अगर फेल हो जाते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। पेपर लीक होता है बहुत दिक्कत होती है। साफ तौर पे स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर फेल हो जाते तो वो दिक्कत ना करता, लेकिन पेपर लीक होना उनके अरमानों पे पानी फिरने जैसा है। काफ़ी मेहनत की थी इन लोगों ने, कड़ी मेहनत की थी। तमाम स्टेट से लोग यहाँ पर आए। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से मैम। आजमगढ़ से। यस सर। री एग्जाम की यस री एग्जाम के लिए। कैसे देखते हैं आप? बहुत गलत हुआ है मैम। हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेकार हो गया। अगर फाइनल कर देगा वैकेंसी तो बेकार हो जाएगा ना पूरा। 3 साल से मेहनत करते हैं हम लोग, प्रयागराज रहकर बहुत मेहनत करते हैं मैम। आपके फैमिली वालों के सपने जुड़े होंगे? यस मैम, पूरा सपना हम लोग के ऊपर आता है। अब जान लीजिए बहुत बेकार लग रहा है इसमें। ये पेपर लीक हो गया है, न भर्ती बोर्ड को न सरकार किसी के कान के जू नहीं रेंग रहे हैं। ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इतनी बुरी तरीके से बिकी है पूछिए मत। चारों तरफ फैल गया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। पेपर लीक हो या फिर शिक्षा भर्ती की बात हो, लोग जितने भी जो युवा है, बेरोजगार है, सड़कों पे है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। तमाम युवा थे, इनकी कई सारी जो उम्मीदें थी, ख्वाहिशें थी, सब जुड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ये जो सरकार में इस तरह की घटना हुई है, पेपर लीक मामला सामने आया, ये एक बहुत ज़्यादा निंदनीय है। क्योंकि राजनीतिक अपनी जगह है, इन लोगों पर राजनीतिक देश के भविष्य, देश के युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति करना ठीक नहीं है। यूँ तो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो, एक्शन बड़ा सख्त होता है, बुलडोजर चल जाते हैं घर पे, लेकिन नकेलियों की लगाम कसना सरकार भूल जाती है। और शायद यही वजह है जो आज ये छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, मजबूर हैं अपनी मांग के लिए, री एग्जाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे। बात कर लेती है, कहाँ से आप? यही लखनऊ से ही है मैम। लखनऊ से है। पेपर लीक हो गया, एक महिला है, कैसे देखती है मैम? पेपर तो लीक हुआ है, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके पूरा 110 प्रश्न किए थे, और जब उसके बाद हम लोगों ने खबर सुनी कि पेपर लीक हो गया है, तो लीक जिन्होंने पूरा पेपर चीटिंग की होगी वो तो पूरा 150 प्रश्न करके आए होंगे मैम। हमारा कट ऑफ जो जा रहा था 200, 210, 220 ऐसे जा रहा था। जिन्होंने चीटिंग की है वो तो पूरा 300 में 300 लाएंगे मैम। तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग कैसे उसमें उतर पाएंगे? हमारा क्या होगा इसमें? महिला का जो देश की बेटी है, इसका दर्द दिखाए, आंखों में आंसू है, सपने थे जो बिखरते नजर आ रहे हैं पेपर लीक मामले के। मैम देखिए, अब हम लोगों के गांव से लेके शहर तक, कोचिंग से लेके हर जगह तक बेस यही खबर है कि गांव के 2, 4, 6 लोग ऐसे हैं जो 150 में से 148, 143 क्वेश्चन आखिर कहां से कोई कर पाएगा। हम लोग पिछले 2019-20 से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। शहर से, वहाँ गोरखपुर से आके शहर में तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर से हैं, यानी कि योगी जी के बाबा के। हाँ, पार्ट टाइम आके जॉब करते हैं और जो भी समय मिलता है उसमें पढ़ाई करते हैं। किसी तरह 5-6 साल में तैयारी करते हैं। अब कुछ उपद्रवी की वजह से पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए, हम लोग 110, 15 क्वेश्चन सही करके आखिर क्या करेंगे? गाँव में बहुत से ऐसे फ़ोन आता है कि हमारा 147 सही है, 148 सही है, 150 सही है, तो उन लोगों का मुकाबला हम लोग कैसे कर पाएंगे? नकेलियों की नकल कसनी चाहिए थी, सरकार को पहले से सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की ये जो चूक सामने आई है, पेपर लीक का मामला सामने आया, अभी भी सरकार खामोश है, जबकि इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन सरकार खामोश है। लगता है उसे युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की आदत हो गई है। कहाँ से आप? मैडम, मैं बलिया जिला से हूँ और मैं बलिया जिला से यहाँ आया हूँ और मैं इसी उम्मीद से आया हूँ कि ये री एग्ज़ाम किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत दिल से और दिन रात एक करके 14 घंटा, 15-13 घंटा पढ़ाई करके हम लोग तैयारी किए और उसके बावजूद भी ये पेपर लीक हो गया।
और लीक होने के बाद हम लोग के दिल पे बहुत चोट पहुंची है और हम चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो और कुछ इसमें गलत ना हो। री एग्जाम की उम्मीद लेकर तमाम युवा यहाँ धरना प्रदर्शन इको गार्डन में मौजूद हैं और अपने हक के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार एक्शन ले लेती और नक्सलियों की नकल कस देती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। इतना बड़ा धोखा युवाओं के भविष्य के साथ नहीं होता अगर सरकार पहले ही एक्शन ले लेती। फिलहाल देखना ये होगा कि ये युवा कब तक री एग्जाम के लिए इसी तरह गुहार लगाते रहेंगे और कब सरकार सुनेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।